सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी जो कि 2 बच्चों की मां है, वो घर से अचानक गायब हो जाती है, पति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक ऐसा वीडियो और फोटो आता है जिसमें उसकी पत्नी नई नवेली दुल्हन के रूप में सजी हुई है, सुहाग सेज पर बैठी हुई है, बगल में उसका जो नया दूल्हा है, नया पति है, वो बैठा है और दोनों सुहागरात मना रहे हैं। सुहागरात मनाने का फोटो और वीडियोज अपने पति को भेजने वाली महिला ने उसमें वीडियो संदेश भी लिखा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, वो अब यही मेरा पति है, तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। जैसे ही वीडियो और ये मैसेज उसका पति देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये नया दूल्हा उसके पत्नी का कोई और नहीं बल्कि उसका दूर का एक भांजा था। आखिरकार घबरा हुआ पति पुलिस के पास पहुंचता है और वो वीडियो और फोटो दिखाता है। पुलिस भी दंग रह जाती है और उसकी पत्नी को खोजने का पूरा भरोसा देती है। एक कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल बिहार का बांका जिले में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार की उम्र अभी 35 साल है और इनकी पत्नी का नाम है पूनम, जिनकी उम्र 32 साल है। इनकी शादी 2016 में हुई थी। शादी के 2 से 3 साल बाद इनके बीच मोहब्बत बनी रही, घर परिवार में खुशियों की बहार रही, लेकिन इसके बाद शिव कुमार और उनकी पत्नी पूनम के बीच विवाद शुरू हो जाता है। इसी दौरान इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। शिव कुमार कई बार पूनम को समझाता है कि देखो 2 बच्चे हो चुके हैं, अब अपने बीच इतनी कलह होती है, आगे का जीवन कैसे चलेगा। लेकिन पूनम बहुत खुले विचारों की थी, वो अपने पति की ज्यादती लगातार सहन करने की मूड में नहीं थी। दूर का एक भांजा है शिव कुमार का जिसका नाम है ऋषि कुमार, जिसकी उम्र 28 साल है। ये भी बांका में ही रहता है और उसी मोहल्ले में रहता है। ये अक्सर अपने मुंह बोले मामा शिव कुमार के घर आता जाता रहता है। भांजा चूंकि जवान है, अविवाहित है, सगा भांजा नहीं है, इसलिए शिव कुमार भी अपने उसके घर में बेरोक एंट्री दे देता है, क्योंकि शिव कुमार को अपने सगे भांजे से भी ज्यादा इस मोह बोले भांजे ऋषि कुमार पर भरोसा था। शिव कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसको वो अपना सगा भांजे से ज्यादा बढ़कर मानते हैं वो उसको इतना बड़ा धोखा देगा। ऋषि कुमार और पूनम घर में अक्सर मिलते रहे। शिव कुमार घर से निकल जाता था अपने काम के सिलसिले में, बच्चे स्कूल चले जाते थे और इधर पूनम जो कि मुंह बोली मामी है ऋषि कुमार की, ऋषि को खाना भी खिलाती थी और धीरे धीरे इनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। एक दिन ऐसा भी आया कि जब पूनम और ऋषि कुमार के बीच सारी मर्यादा टूट गई, दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जब ऋषि कुमार के अपनी मुंह बोली मामी पूनम से अवैध संबंध एक बार बन जाते हैं तो ये सिलसिला रोज का ही हो जाता है। मोहल्ले वालों को इसकी भनक लग जाती है। मोहल्ले वाले शिव कुमार को इस बात के लिए सतर्क करते हैं कि तुम्हारे घर में जो ऋषि नाम का व्यक्ति आता है उसकी हरकतें हमको संदेहास्पद लगती है। इस पर शिव कुमार ने अपनी पत्नी पूनम से भी इस बारे में बात की। पूनम ने भी बात को टाल दिया और कहा कि लोगों का क्या है, कुछ भी कहते रहेंगे और तुम उसको अपना मुंह बोला भांजा है तुम्हारा, वो मेरा ही भांजा है, उसके बारे में ऐसी इस प्रकार की बात है तुम कैसे सोच सकते हो। आखिरकार
शिव कुमार भी अपनी पत्नी पूनम की बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन कहते हैं कि ये इस प्रकार के जो अवैध संबंध होते हैं, ये बातें छुपाए नहीं छुपती है। मोहल्ले वालों ने फिर से शिव कुमार को इस बात के लिए आगाह किया कि आपको हम लोगों ने कई बार बताया कि मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। ये ऋषि कुमार है जो ये घंटों तुम्हारे घर में रहता है, उस समय घर में बच्चे भी नहीं रहते हैं और तुम भी नहीं रहते हो, और तुम्हारे सगा भांजा भी नहीं है, और हमें मामला कुछ संदेहास्पद लग रहा है। इस पर शिव कुमार ने एक दिन अपनी बाकायदा प्लानिंग के तहत एक घर पहुंच जाता है और पूनम और ऋषि कुमार बिस्तर पर आपत्तिजनक अवस्था में है। घर का गेट कब खुल जाता है, इनको इस बात का भी एहसास नहीं होता है। जब शिव कुमार ने देखा कि उनकी पत्नी पूनम मेरे मोह बोले भांजे शिव कुमार के साथ संबंध बना रही है, आपत्तिजनक अवस्था में है, इसके बाद जब पूनम को एहसास हुआ कि सामने ही उनका पति खड़ा है, वो घबरा जाती है। दोनों तुरंत कपड़े पहनते हैं और ऋषि कुमार वहां से मौके से किसी प्रकार भाग जाता है। शिव कुमार अपनी पूनम से मारपीट करता है, इस बात के लिए उलाहना देता है कि तुमने हमको इतना बड़ा धोखा दिया। पूनम इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि तुम हमसे मारपीट करो। अगर मान लीजिए हमारे ऋषि कुमार से संबंध है भी है तो इसके लिए तुम ही दोषी हो, क्योंकि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो और हम ऋषि कुमार से संतुष्ट हो जाते हैं, और वो जितना ख्याल मेरा रखता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तुम कहाँ रखते हो। शिव कुमार मन ही मन मार करके आगे जीवन की रफ्तार से बढ़ने लगता है, लेकिन पूनम के मन में कुछ और ही चल रहा है। पूनम ने अब तय कर लिया कि वो अपने प्रेमी ऋषि कुमार के साथ ही आगे का जीवन बिताएगी, और 25 जुलाई 2025 को ऋषि कुमार को बुला करके पूनम घर के सारे जो गहने रखे थे और नकदी रखी थी उसको लेकर के घर से उसके साथ भाग जाती है। भागने के बाद जब शिव कुमार घर में पत्नी को नहीं पाता है, दोनों बच्चों को पूनम अपने मायके छोड़ आई थी। पुलिस थाने पहुंचता है, शिव कुमार गुमशुदगी दर्ज कराता है, लेकिन 2 दिन बाद ही उसके मोबाइल पर विस्फोट होता है, जिसमें देखता है वो कि उसकी पत्नी पूनम नई दुल्हन के रूप में सुहाग सेक पर बैठी हुई है, सुहाग रात मनाने की तैयारी कर रही है। बगल में दूल्हे के रूप में ऋषि कुमार उसका मोह बोला भांजा भी बैठा हुआ है। दूल्हा दुल्हन सुहाग रात मनाने की तैयार है। वीडियो में उसकी पत्नी पूनम बोल रही है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं अब इसके बाद ऋषि कुमार की हो गई हूँ, तुमसे मैं अब कोई संबंध नहीं रखूंगी। ये वीडियो और फोटो लेकर के शिव कुमार पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन कहते भी है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा राजी। हालांकि पुलिस ने दोनों को तलाशने का, उनको खोजने का भरोसा दिया है।